जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज जो है हम लोग अपना जो करंट चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो था आपका चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर का हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें से पहले पार्ट में जो था बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, तो इमरजेंसी का जो आपका बैकग्राउंड था, यानी ये पूरा चैप्टर जो है किसके बारे में है? आपका इमरजेंसी के बारे में है, राइट। एंड तो इसके अंदर जो पार्ट वन था उसमें हमने इमरजेंसी के बैकग्राउंड यानी इमरजेंसी लगने के पीछे, हमारे देश में जो इमरजेंसी लगा था उसके पीछे रीजंस क्या थे वो हमने पार्ट वन में पढ़ा था, राइट। पार्ट टू में जो था हमने क्या पढ़ा था, तो आपका जो पूरा जो इमरजेंसी के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। एंड उसके उससे हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है, वो हमने इससे पढ़ा। और आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है जो कि आपका पार्ट 3 होने वाला है, इसमें इमरजेंसी के बाद की आपकी राजनीति क्या हुई, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे 1977 का जो इलेक्शन हुआ था और आपकी जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी इलेक्शन के बाद उसके बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक और इलेक्शन कराना पड़ा था 1980 में, क्यों कराना पड़ा था वो आपका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात जो है क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी और देरी के। ठीक है, तो आज हमें क्या समझना है? हमें इमरजेंसी के बाद की राजनीति को समझना है, जिसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा 1977 का लोकसभा इलेक्शन एंड जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो टूट भी जाती है, उस सब चीज़ों के बारे में। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने इसके पहले का टॉपिक पढ़ रखा है, तो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स अगेन। तो देखिए, जनवरी 1977 को आपका जब इमरजेंसी खत्म हो गया था, लगभग 18 महीने बाद ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि इलेक्शन जो है अब हमें कराना चाहिए, ठीक है। तो जब इलेक्शन कराने का फैसला लिया गया, तो जो भी आपके अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे, जो भी आपके एक्टिविस्ट थे, राइट, उनको ये फैसला लिया गया कि अब उनको जेल से रिलीज करना किया जाएगा, ठीक है। एंड मतलब अनाउंस किया गया जनवरी 1977 को, उसके बाद रिलीज किया गया एंड इलेक्शन जो तुरंत आपका मार्च 1977 में ही करा दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो अपोजिशन थे उनको बहुत कम टाइम मिला था, आप देख सकते हैं टाइम पीरियड बहुत कम था, बट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे ना वो बहुत तेजी से बदलाव आए थे। वो क्या क्या बदलाव आए थे हम इसे समझना है आगे, ठीक है। तो हुआ क्या, ये हमने आपका 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमने बात किया था, क्या बात किया था, एंड उससे पहले भी 1967 का जो इलेक्शन था उसमें भी हमने समझा था। क्या समझा था कि आपकी जो अपोजिशन पार्टी थी उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी को हराना है तो क्या होगा, हमें एकजुट होना होगा। जो नॉन कांग्रेस जो वोट्स मिल रहे हैं वो डिवाइड हो जा रहे थे, तो उनको एक साथ लेंगे तभी कांग्रेस को हम क्या करेंगे, हरा सकते हैं। सो द मेजर अपोजिशन पार्टीज दैट हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्री इमरजेंसी पीरियड, अब उनको समझ में आया, नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, एंड उन्होंने क्या किया, एक नए पार्टी का फॉर्मेशन किया गया जिस पार्टी को कहा गया जनता पार्टी। एंड इसको लीड कौन कर रहा था, तो इस पार्टी को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। अगर आपको याद हो तो बढ़िया इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जब बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बिहार मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, राइट। जिसमें देखा था स्टूडेंट ने कितने भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी, आपकी जो करप्शन थी गवर्नमेंट के अंदर, एंड ऐसी सब चीज़ों के अगेंस्ट जब अपना धरना स्टार्ट किया, तो उसको क्या किया गया, जयप्रकाश नारायण जी को इनवाइट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि आप आइए हमारा साथ दीजिए। तो ये उस समय क्या थे, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे थे। फिर लेटर इन्होंने ज्वाइन किया, कुछ शर्तें रखी थी, वो क्या थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ज्वाइन किया इन्होंने, एंड वहां से ज्वाइन करते करते बिहार मूवमेंट, फिर आपका जब इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट फैसला आया कोर्ट का, फिर जब उन्होंने नहीं माना वो सुप्रीम कोर्ट चले गए एंड अगेन वो छोड़ा नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, वही मूवमेंट आपका पूरा इंडिया में फैल गया, ठीक है। वहां जयप्रकाश नारायण एज ए इमर्जिंग मतलब लीडर समझ आए, एंड वहां से क्या हुए, ये उन्होंने एक पार्टी बना ली, जनता पार्टी बना ली, ठीक है। इसके अलावा आपके कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके अपोज थे, जो
पूरी चीजें की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, उसके अपोज थे। तो उन्होंने भी क्या थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कुछ ने आपकी जनता पार्टी ज्वाइन की, या जो अलग थे जैसे जगजीवन राम थे, उन्होंने भी अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई। बट लेटर क्या हुआ, वो भी आपकी जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई। यानी जो इलेक्शन था किसके बीच बीच में था, तो एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी वर्सेस द जनता पार्टी एंड उसके अलाइज वगैरह जो थे, बट मेन आपकी जनता पार्टी एंड कांग्रेस के बीच में लड़ाई थी। ठीक है। तो हुआ क्या कि जो जनता पार्टी थी, उन्होंने जो इमरजेंसी में लोगों के खिलाफ अत्याचार किए गए थे, ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि लोगों के जो तो क्या किया, दे मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। उनका जो कैंपेन था, वो जो नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बन चुका था एक तरफ से, जो रूल चल रहा था उसके उसके अगेंस्ट उस पे उनका फोकस था। ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, ऊपर से क्या हुआ कि इमरजेंसी के पीरियड के दौरान न जाने कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को अरेस्ट किया गया था, प्रेस की सेंसरशिप कर दिया गया था। ठीक है, कितने लोग को बिना मतलब के अरेस्ट कर लिया गया। तो पब्लिक ओपिनियन जो ओवरऑल था, वो भी क्या था, कांग्रेस का अगेंस्ट था। जनता पार्टी को क्या करना था भैया, उसी का फायदा उठाना था, और उन्होंने उठाया भी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी ये इंश्योर किया कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स जो अभी मैंने बताया था, वो क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे। इट वॉज एविडेंट दैट, इससे मतलब ये साफ चल रहा था कि हाँ देखिए, कांग्रेस के लिए क्या होगा, ये इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है। क्यों ये नहीं, क्यों कोई ये क्यों नहीं सोचा था कि कांग्रेस हार जाएगी, क्यों, क्योंकि जब से आपका स्टार्टिंग से इलेक्शन होता है, कांग्रेस कभी भी क्या थी, इलेक्शन नहीं हारी थी। तो जब आपका चल रहा था, तो ये लगा था बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, तो भैया सब लोग क्या हुए, अचंभे रह गए। क्यों, क्योंकि पहली बार आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी जो थी, वो लोकसभा इलेक्शन हार गई थी। कांग्रेस पार्टी को 542 सीट्स में से 154 सीट ही क्या है, मिले। राइट। हाँ, 154 सीट ही मिले। एंड जनता पार्टी और उसके अलाइंस थे, उनको 330 सीट मिले, जिसमें से जनता पार्टी अकेले 295 सीट ही जीत पाए। ठीक है, एंड दस दे एंजॉयड क्लियर मेजोरिटी। राइट। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की पूरी ओवरऑल इंडिया में क्या कंडीशन थी। तो कांग्रेस होती नॉर्थ इंडिया की, पहले हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसे बेसिकली आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब में कहीं से भी एक वोट तक, मतलब एक सीट तक उन्हें नहीं मिला। ठीक है, दे लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दीज स्टेट जो मैंने भी मेंशन किए। एंड जो रिमेनिंग आपके नॉर्थ के जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश थे, वहां पे भी वो क्या थे, एक सीट ही जीत पाए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थी जो कांग्रेस तरफ से, सी वॉज ऑल्सो डिफीटेड फ्रॉम द रायबरेली। एंड हर सन जो कि संजय गांधी थे, वो भी अमेठी से क्या हुए, इलेक्शन हार गए इस इलेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े। एंड जब इसके बाद, लेकिन अभी हमने देखा क्या, 154 सीट भले उसके बाद भी क्या थे, कांग्रेस को मिले थे। तो आपको लग सकता है ना कि अभी हमने पढ़ा कि इमरजेंसी में पढ़ा कि इतने अत्याचार किए कांग्रेस ने लोगों के साथ, कांग्रेस ने मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की गई। ठीक है, पोस्ट रिलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोस्ट स्टेलाइजेशन किया गया लोगों के साथ। ठीक है, लोगों को अलाउ नहीं किया कि किसी भी, मतलब कि इसी बात पे कि फ्यूचर में जाके ये काम कर सकता है, अपराध करेगा, उसी बल पे इनको क्या किया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। इतने अत्याचार के बाद भी कांग्रेस छोटी 154 सीट जीती थी। तो सवाल बनता है, उन्हें कैसे 154 सीट मिल गया। तो हुआ क्या कि जो अभी हमने चीजें बात की इमरजेंसी के इफेक्ट की, ये मोस्टली जो थे, ये आपके जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट थे, वहां पे ज्यादा इनका फोकस था। ठीक है, वहां ज्यादा प्रभाव पड़ा इमरजेंसी का इन कंपेरिजन टू बेसिकली साउदर्न स्टेट। तो हुआ कि कांग्रेस, ठीक है, जो ज्यादा सीटें इनको मिली, वो नॉर्थ में तो हार गई, बट क्योंकि इमरजेंसी का ज्यादा इफेक्ट उसको साउदर्न पार्ट में देखने को नहीं मिला था ऑफ द इंडिया, तो वहां पे कांग्रेस क्या थी, इट what did not lose all over the country, it retained many seats in Maharashtra, Gujarat, Odisha and it virtually shift through the southern state। इसके रीजन क्या थे, तो रीजन मैंने आपको एक बता दी। एक रीजन ये था, दूसरा रीजन ये था कि आपकी जो मिडिल कास्टेज थी नॉर्थ इंडिया में, उनके खिलाफ मिडिल कास्टेज, जब उनको आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा था कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, तो हुआ क्या, जब आपको जाहिर सी बात है, एक पार्टी जब आपका सपोर्ट नहीं करती है, कोई ध्यान आपका नहीं देती है, तो मिडिल कास्ट क्या हो रहा था, अब धीरे धीरे जब उनके कांग्रेस के खिलाफ जब क्या थी, अगेंस्ट एक और पार्टी स्टेब्लिश हो गई उसके, ठीक है, ठीक ठाक जनता पार्टी। तो लोग क्या हुए, मिडिल कास्ट के लोग धीरे धीरे अब जनता पार्टी की तरफ क्या हुए, शिफ्ट होने लगे। ठीक है, इट बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर मेनी ऑफ दीज सेक्शंस टू कम टुगेदर। सो इन दिस सेंस हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी तो आपका ये जो हारी, एक रीजन तो था इलेक्शन के अंदर, बट इट वॉज मियरली नॉट अबाउट द इमरजेंसी। ठीक है,
मिडिल कास्टेज जो कि धीरे-धीरे आपकी चेंज हो रहे थे, जनता पार्टी की तरफ मूव कर रहे थे, वो भी एक तरह का रीज़न था। ठीक है? ये था आपका पूरा इलेक्शन के बारे में। हम बात करते हैं इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ गया तो जनता गवर्नमेंट जो आपकी बनी वो कैसे हुआ? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई? सो जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर द 1977 इलेक्शन, इट वाज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कोहेसिव मतलब क्या होता है एक तरह से चिपक के, ठीक है? मतलब ज़्यादा उनके बीच में ना मेल नहीं था, संगठन नहीं था, ठीक है? वो पार्टी बनी थी क्यों? क्योंकि लोगों को क्या था कि हमें कांग्रेस को हराना है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, इमरजेंसी के खिलाफ बस जुट गए थे। लेकिन जब आप इलेक्शन जीत गए हो, इलेक्शन के बाद मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं था, आखिर किस मुद्दे पे काम करोगे? आपने तो बस हराने का मुद्दा आपका था। जीतने के बाद क्या करते आप? ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई, अभी हम आगे देखेंगे। तो हुआ क्या? आफ्टर इलेक्शन क्योंकि एकजुट नहीं थे लोग, बस उनका वो था, तो जो मेन-मेन लीडर्स थे उनके बीच में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, ठीक है, अभी मैंने बताया वो आगे डिस्कस होगा, अभी यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए 3 लोग थे, बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। एक मोरारजी देसाई जो कि 1966-67 में इंदिरा गांधी जी के राइवल भी थे, दूसरे थे चरण सिंह जी एंड तीसरे थे जगजीवन राम, ठीक है। सो हुआ क्या है कि जिन दोनों के बीच तीनों के बीच में लड़ाई थी, बट इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया कि मोरारजी देसाई जो होंगे ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बट 1 मिनट जस्ट मुझे दीजिएगा। हाँ, बट हुआ क्या, इवेंचुअली ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी। जब होता क्या है, जब इतने बड़े-बड़े लीडर्स एक पार्टी के अंदर आ जाते हैं, तो भले ही एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया जाता है, बट वो पावर स्ट्रगल जो होती है ना, वो खत्म नहीं हो पाती पार्टी, वो पार्टी को तोड़ के रख देती है। ये चीज़ हमने कांग्रेस के में टाइम में देखा था, इंदिरा गांधी से जब कांग्रेस अलग हो गई थी, इंदिरा गांधी ने अलग पार्टी बनाई, यही रीज़न था उसका। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जी के बीच में कॉम्पिटिशन था। वो कॉम्पिटिशन के बाद पार्टी क्या हुई, टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि 3 बड़े-बड़े सीनियर लीडर्स आ गए, मोरारजी देसाई बन गए, बट पावर स्ट्रगल जो था अभी खत्म नहीं हुआ। सबको कुर्सी चाहिए भाई, कुर्सी कौन इग्नोर करेगा, राइट? तो ये इलेक्शन की जब मैं बात कर रहा था, देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में पूरी जनता पार्टी, बट बिकॉज़ इट वाज़ नॉट मच फेल्ट द इमरजेंसी का जो चीज़ें थी, वो साउथर्न स्टेट में नहीं बनी थी, तो कांग्रेस जो थी इट वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू द साउथर्न स्टेट, राइट? तो आगे हम आगे बढ़ते हैं, चरण सिंह के जी के बारे में आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखा है, इसको एक बार आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो सीएम भी थे आपके यूपी के, ठीक है? 2 बार रहे थे, ठीक है? लेटर ही वाज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जनता पार्टी एंड बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर आल्सो, ठीक है? लोक दल के फाउंडर भी थे, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने डिस्कशन में। सो अपोजिशन टू इमरजेंसी क्या थी? जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, एक इमरजेंसी मुद्दा था, बट इलेक्शन जीतने के बाद क्या करते आप? राइट, तो वो क्या हुआ, पोजीशन टू इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर अ व्हाइल, ठीक है। क्रिटिक्स का क्या कहना है कि जनता पार्टी के अंदर वही जो मैं चीज आपको वही रिपीट किया है कि लैक डायरेक्शन नहीं था उसके अंदर, कोई लीडरशिप नहीं था, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। मुद्दा था इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना है, उसके बाद क्या कोई मुद्दा ही नहीं था इनके अंदर। दे कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन पॉलिसीज, तो हुआ क्या, जनता पार्टी आपकी टूट गई। मोरारजी देसाई जो थे ही लॉस्ट द मेजोरिटी इन लेस देन 21 मंथ। सो फिर हुआ क्या कि चरण सिंह जी जो थे उनके पास कुछ उनके सपोर्टर्स जो थे वो गए कांग्रेस पार्टी, और क्या वो कौन गए ये मैं नहीं जानता, बट यहाँ जो लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया कि आप जो हो जाओ प्रेसिडेंट के पास जाओ कि मैं मेरे पास मेजोरिटी है एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उससे क्या हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट लेटर कांग्रेस ने क्या किया कि उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। विद द रिजल्ट हुआ क्या, चरण सिंह की गवर्नमेंट जो थी वो भी पावर में नहीं रह पाई, उनकी पावर क्या थी 4 महीने तक ही रही। सो इसके बाद ये हुआ कि हम अब जो होंगे फ्रेश लोकसभा इलेक्शन कराएंगे जनवरी 1980 में, ठीक है। जो हुआ क्या, जिसका रिजल्ट हुआ जनता पार्टी, क्योंकि आपको जनता ने चुना था, ठीक है, पहले आपको जनता ने चुना, ठीक है, बट आप जब उनके आप एकजुट नहीं रह सकते तो होगा क्या, इलेक्शन जब होंगे तो आपको कोई वोट नहीं देने वाला था, एंड हुआ यही स्पेशली, ठीक है। हुआ क्या, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया वेयर इट हैड स्वेप्ट द पोल, वो हार गई कांग्रेस पार्टी जो थी, अगेन जीत गई। क्यों जीत गई, बिकॉज जब आप एकजुट नहीं रहोगे, ठीक, इससे हमें लेसन ये मिलता है कि इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गवर्नमेंट जो कि अनस्टेबल देखी जाती हैं, जिनमें क्वारल्सम होता है, उनको सेवरली पनिश्ड किया जाता है वोटर्स के द्वारा, ठीक। ये थी आपकी पूरी कहानी। अब हम समझते हैं इसकी लेगेसी की ठीक है। तो हुआ क्या, अब जो इंदिरा गांधी जी वापस फिर जीत गए, ठीक है, वहां भी मैंने देखा जीत गए, तो ये क्या उनके केवल वापस आने का रिटर्न था बिटवीन, तो उसके समझने मतलब क्या कहना चाह रहा था, देखिए हुआ क्या
बिटवीन द इलेक्शन ऑफ द 1977 एंड 1988 जो पूरा का पार्टी सिस्टम था कांग्रेस का या अदर पूरा पार्टीज का, वो बहुत तेजी से बदला था, बहुत ड्रामेटिकली बदला था। क्यों बदला था? क्योंकि ये चीज जो है, ये कांग्रेस पार्टी की जो आगे लाइन दे रखा है, ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी, जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था शुरुआती के 1 2 3 चैप्टर्स में, हमने देखा था कांग्रेस पार्टी जो थी अर्लियर इट वाज एक्टिंग एज अ अम्ब्रेला पार्टी। अम्ब्रेला पार्टी मतलब क्या कि सब तरह की आइडियोलॉजी के लोग एक पार्टी के अंदर, सब आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना कांग्रेस का काम था। बट हुआ क्या, इस 77 80 तक आते आते हुआ क्या कि अब जो कांग्रेस पार्टी जो सब आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, अब धीरे धीरे अपने आप को एक आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ क्या हुई, लेते जा रही थी, क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर कांग्रेस। दस with the early 1970s, the Congress political success depended on attracting people on the basis of sharp social and ideological division एंड द अपील ऑफ वन लीडर इंदिरा गांधी, जो कि आज भी हम देख सकते हैं कांग्रेस के अंदर कुछ यही आइडियोलॉजी चली आ रही है। ठीक है। सो विद द चेंज इन द नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अदर अपोजिशन पार्टी रिलाइड मोर एंड मोर ऑन व्हाट इज नोन इन इंडिया एज अ नॉन कांग्रेसिस्ट। ये टर्म हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर्स में भी कवर कर चुके हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन एन इनडायरेक्ट मैनर जो अब हुआ क्या, इलेक्शन आपका हो गया। अब इस जो 1977 का पॉलिटिक्स हुआ, इलेक्शन हुए, यहाँ से एक चीज देखा जा रहा था। वो क्या हो रहा था, अब बैकवर्ड कास्ट जैसे हम देखते हैं, बहुत बात की जाती है उनके वेलफेयर की आज के समय। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से? तो इसकी शुरुआत इसी 1977 इलेक्शन से हुई। अब जो वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड कास्टेज का जो मुद्दा था ना, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है। सो एज वी सॉ, वो हमने रिजल्ट में देखा कि एटलीस्ट पार्टली ड्यू टू द शिफ्ट अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। अभी मिडिल क्लासेस में बात की ना, शिफ्ट हो रहा था। अब धीरे धीरे बैकवर्ड कास्टेज का मुद्दा पॉलिटिक्स में आते जा रहा था। ठीक है। अब इसमें आपका हुआ क्या कि फॉलोइंग द लोकसभा इलेक्शन और भी अलग अलग स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन कराया गया। ठीक है। अगेन नॉर्दर्न स्टेट में हुआ क्या कि इलेक्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, इन विच द लीडर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्टेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ये आज भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या होता है, जहां बैकवर्ड कास्टेज के लीडर्स को ज्यादा सपोर्ट आई थिंक मिलता है। ठीक है। ये एक अपना कह सकते हैं भड़काने वाला मामला है, तो आई वोंट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस। जो लिखा मैं केवल पढ़ दूंगा। राइट। So the issue of reservation for other backward castes become very controversial in Bihar and following this आपका मंडल कमीशनों का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो तो आपका एक अलग मुद्दा है, उसके लिए एक अलग चैप्टर ही दे रखा है मंडल कमीशनों के बारे में, क्या एग्जैक्टली हुआ था, तो उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। राइट। तो हम बात करते हैं पूरा आपका चैप्टर। देखिए चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद आपका कंक्लूजन दे रखा है, उसके बारे में ओवरव्यू दे रहा है। सो आपको जो इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इमरजेंसी के पीछे का जो मेन रीजन था, इट वाज बेसिकली, वी ऑल नो दैट, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, इट वाज बेसिकली ड्यू टू बैटल ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट कहता है जुडिशरी हमारे काम में क्या है, दखलंदाजी कर रही है, जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट जो है हमारे काम में, दोनों का चल रहा था। ऑन द अदर हैंड इट वाज आल्सो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों कहा गया है, तो वो हम समझते हैं। सो हुआ क्या, जो पार्टी एक पावर में थी, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, उसके बावजूद उसके लीडर्स ने, लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हम जो होंगे, जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, सस्पेंड कर देंगे। इमरजेंसी मतलब क्या, सस्पेंडिंग द नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। राइट। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत ट्रस्ट करके ही अपना जो, जब कॉन्स्टिट्यूशन पावर हम देखा पार्ट 2 में, उससे हमें अंदाजा लगता है कितना ट्रस्ट किया होगा। भले उसका बाद में अब्यूज किया गया, मिसयूज किया गया इमरजेंसी के, बट कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे, दे ट्रस्टेड दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वुड अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म। बट हुआ क्या कि दीज वेर अब्यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है। इस वजह से इसे पॉलिटिकल क्राइसिस भी कहा गया है। सो इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हेन गवर्नमेंट वुड यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इट्स यूज विद बी विथिन द नॉर्म ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू द वाइड एंड ओपन एंडेड पावर गिवन टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ से कई लोग के मन में सवाल बना होगा कि इतनी पावर गवर्नमेंट को दी ही क्यों गई इमरजेंसी में? तो ये रीजन है क्यों दी गई इमरजेंसी में। ठीक है। जो कि भले ही गवर्नमेंट ने मिसयूज किया। ठीक। सो अनदर क्रिटिकल इश्यूज दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द
रोल एंड एक्सटेंस ऑफ मास प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कितने क्या रोल होता है एक मास प्रोटेस्ट का और कितने हद तक किया जा सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी जब आपकी लगी तो इससे इतना तो हमें जाहिर हो गया कि देयर वाज अ क्लियरली टेंशन बिटवीन दी इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। दिस टेंशन विच मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इनएबिलिटी, यानी इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेसी मतलब कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए, वो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में आपकी जितनी भी क्राइसिस थी, जितने भी आपके एस्पायरेशंस थे, उसकी आपने रिप्रेजेंटेशन ने क्या किया, आवाज उठाई, ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो गया। अब हुआ क्या कि मास प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, जब लोग वोट आपको देते हैं एंड ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, दे वो मास प्रोटेस्ट में जाते हैं। हमने देखा था कि सरकार जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रही, सरकार इसको सुन ही नहीं रही थी, लोगों की दिक्कतें समझ नहीं, बल्कि ये समझ रही थी कि ये जो है हमारे पर्सनल खिलाफ अगेंस्ट किया जा रहा है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट किया जा रहा है, ये सब चीजें हमने देखा। तो हुआ क्या, वो मास प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या है, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डेमोक्रेसी। एंड ये बेसिकली क्यों है, इट इज बेसिकली बिकॉज इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट इनके एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। ठीक, so in the next chapter we shall study some of the manifestation of this tension, in particular debates around regional identity। ठीक है भैया, तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था यार। देखो, इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद की राजनीति क्या हुई, राजनीति क्या हुई, आपका जनता पार्टी जीती, जनता पार्टी संभाल नहीं पाई अपने आप को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनल उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया, जनता पार्टी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद अलग लोग को लीडर बने बट वो भी मेजोरिटी जब नहीं कर पाए तो फिर से फ्रेश सिलेक्शन हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी आपकी अगेन केम टू द पावर। राइट, तो बस यही था आज का लेक्चर। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में जो है हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हिंद।